बेटियों के कपड़े पर कैसे लगाऊं मैं पाबंदी, जब सलवार में भी लुट जाती हैं इज़्ज़त बेटियों की। बेटियों को आज़ादी देना है, अब लूटी किसी ने इज़्ज़त तो फांसी देना है। तुम्हारे झूठ को मैं सच मान बैठा था, न जाने क्यों मैं तुम्हें अपना मान बैठा था। गुजार लेता ज़िंदगी अकेले तन्हा तो ठीक था, मगर अफसोस कि मैं तुमसे दिल लगाए बैठा था। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे बगल में एक नवयुवक बैठे हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ ये शायर हैं, कविताएं भी लिखते हैं, एक कवि भी हैं, तो बहुत कम ही लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारे जहन में एक बात बनी हुई है कि कवि मतलब कि वो सफ़ेद कलर का नहीं, एक सफ़ेद कलर के बड़े से कुर्ते में कोई एक सरल सौम्य टाइप का इंसान जो बहुत गंभीर होगा। जब आप मुझे पता चला कि आप कविताएं लिखते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले मेरा यही सवाल था कि कितने साल के हैं, है ना, ये बना हुआ है समाज में। एक छोटा सा परिचय आप जो है अपना दें, नाम क्या करते हैं ऐसा। जी, मेरा नाम अल्तमश नसीम है। मैं गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ। मैं पढ़ाई में तो नेटवर्क इंजीनियरिंग करता हूँ, बट मुझे शायरी लिखने का बहुत शौक़ था। शुरू से लिखता था, सुनता था, और सुनते सुनते मैंने लिखना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे ये अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखा। एक कविता या शायरी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद बातचीत की जाएगी। नहीं तो लोग कहते हैं कि आप बात ज़्यादा कर लेती हैं, मेन मुद्दे पे नहीं आती हैं। मतलब शायरी और कविता के लिए यहाँ पे आप बैठे हैं, तो वो शुरू करें पहले। जी, मैं तो गोरखपुर से हूँ, तो सबसे पहले गोरखपुर पे ही एक शायरी बोलना चाहूँगा। यहाँ गैरों को भी अपना बनाने का दस्तूर है, ये शहर उत्तर प्रदेश का कोहिनूर है। यहाँ हर शख्स दिमाग का गरम पर दिल का नरम है, हर किसी के अलग जलवे अलग अंदाज हैं। भौकाल से मशहूर है जो, ये वही शहर गोरखपुर है। ये बात सही है ना। और ऐसे पता है, आप अपनी बाइक लेके निकल रहे हैं और सामने से कोई आ रहा हो, हाँ जी, कोई चाहता नहीं है ब्रेक लगाएं, लास्ट टाइम तक सब एक्सीलेटर टाइट ही करके रखते हैं। ये है ये थोड़ा। चीज़ है गोरखपुर में। ऐसे बहुत से मिलेंगे लोग जो गाड़ी जब चलाते हैं तो हवा से बात करते हैं, उनके अंदर भौकाल रहता है। तो वही सोच के मैंने कुछ लिखा था भौकाल पे। इसीलिए बेटियों पे कहना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हमारे समाज में जो है बहुत से ऐसे हर चौराहे पे लोग मिलेंगे जो लड़कियों को छेड़ते हैं। पता नहीं उन लोग के माइंड क्या रहता है, उनका माइंड का सेटअप कि लड़कियों को छेड़ के उनको अच्छा लगता है। या हमारे घर की बहुत सी लड़कियां होती हैं जो बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन हम लोग डरे रहते हैं इसलिए नहीं जाने देते हूँ। लड़कियों को लगता है यार मेरे फैमिली वाले मना कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को उनकी फ़िक्र रहती है। खैर, बेटियों पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मेरे घर बेटी हुई है, मैं भी बाप बना हूँ। खुश तो बहुत हूँ, मगर फिर भी इस ज़माने की हैवानियत से डरा हुआ हूँ। उसकी पायल ने पूरे घर में शोर मचा रखा है। वो बड़ी हो रही है, इस बात ने मुझे और डरा रखा है। उसकी शादी के मैंने सपने देखे हैं, दहेज बिना न बनाएगा कोई उसे दुल्हन, इसलिए मैं दिन रात कमाने में लगा हूँ। वो मासूम सी मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है, सर पर दुपट्टा लगाए मेरे सामने खड़ी हो गई है। घर से दूर जाने घर से दूर जाकर पढ़ने की चाहत है उसकी, कैसे भेज दूँ अपनों नज़रों से दूर, जब हर रास्ते पर छेड़ी जाती हैं बेटियां। इसलिए नहीं जाने देता मैं उसको अकेले कहीं, कि टूट न जाए वो मेरी मासूम सी कली। कब तक छुपा कर रखूं मैं उसे घर की चार दीवारों में, अब तो अपने ही लूट लेते हैं इज़्ज़त बेटियों की। बेटियों के कपड़े पर कैसे लगाऊं मैं पाबंदी, जब सलवार में भी लुट जाती हैं इज़्ज़त बेटियों की। बेटियों को आज़ादी देना है, अब लूटी किसी ने इज़्ज़त तो फांसी देना है। बेहतरीन। और ऐसी कविताएं जब किसी महिला के सामने पढ़ी जाती हैं, तो उनको पता नहीं क्यों मतलब हमें क्या लगता है कि हमें कोई समझ ही नहीं पाता है। जैसे आप किसी भी लड़की या महिला से जब पूछेंगे, तो वो बोलेंगे कि हमारी ज़िंदगी तो यही है। किसी महिला से पूछे तो उनको लगता है कि चूल्हा चौका बर्तन ही उनका जीवन है। तो जब हमारे बारे में कोई बात करता है, तो हमें लगता है हाँ, ये इंसान जो है वो कम से कम महिलाओं का दुख समझ रहा है। ऐसा है ना, थोड़ा लगाव फील होता है। ये जो कविता आपने लिखी है, इसको कहते क्या है? जैसे जी, इसको स्लैम पोएट्री कहते हैं। स्लैम पोएट्री में हम ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करते हैं। जब कोई मुद्दा रहता है, उस चीज़ को हम लोग सोशली उठाएं और उसको ऑडियंस के साथ जब रखें सामने, जब ऑडियंस हमसे कनेक्ट हो जाएं,
तो उसको हम लोग स्लैम पोइट्री कहते हैं। खैर लड़कों पे भी मैंने इसी तरह एक स्लैम पोइट्री लिखी थी। चलो आज इस महफ़िल में लड़कों की भी बात करते हैं। होता है ना, लड़कियों के मुद्दे पे हमने बोल दिया, अगर लड़कों पे नहीं बोला तो वो कहेंगे कि भाई हमारे अक्सर पे लोग नहीं। ये कहते हैं कि महिलाओं पे बहुत कुछ लिखा और पढ़ा जी, जाता है, लेकिन महिलाओं पे बहुत कुछ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, और अक्सर होता है हम लोग अपने समाज में लड़कों को समझ नहीं पाते हैं। खैर मैं लड़कों पे सुनाता हूँ। चलो आज इस महफ़िल में लड़कों की भी बात करते हैं, उनके दर्द से थोड़ा मुलाकात करते हैं। चेहरे पर तो उनके हंसी दिखती है, ज़रा अंदर भी झांक कर देखते हैं। यहाँ तो बहुत कुछ छिपाए बैठे हैं ये, मगर बाहर से तो बहुत खुश दिखते हैं। बचपन से पढ़ाई और बड़े होकर जिम्मेदारियों तले दबे रहते हैं। कुछ करने की चाह में, कुछ बनने की सोच में पड़े रहते हैं। बाहर से तो ये नादान दिखते हैं, अपने ही गम से अनजान दिखते हैं। दफन होते हैं सीने में कई ख्वाब इनके, और लबों पे मुस्कुराहट सजाए फिरते हैं। कहाँ कहते हैं वो कि वो परेशान हैं, वो तो सब देख कर हर बात से बस इसलिए अनजान बनते हैं कि वो टूट गए तो सबको कौन संभालेगा। चाहते तो बहुत कुछ हैं करना, पर हालात नहीं होते। लड़के भी आखिर दिल रखते हैं, फिर हम क्यों समझते हैं इनके अंदर जज्बात नहीं होते। ख़ुद की ज़रूरतों को भूल कर सबकी ज़रूरतों का ध्यान देते हैं। वो जताते नहीं पर सब पे जान देते हैं। वो रोते भी हैं मगर अकेले में, क्योंकि ये ज़माना रोते हुए लड़के को कमज़ोर समझता है। जाने दो क्या बात करें लड़कों की, इनको कौन समझता है। बेहतरीन। अच्छा, जब ये कविता आप लिख रहे थे तो आप अपने बारे में सोच के लिख रहे थे? जी, मैं अपने बारे में नहीं, मैं सारे लड़कों के बारे में सोच के लिख रहा था। कुछ तो हुआ होगा ना कि कविता आपने लिखी होगी। एक शायर के भी दिमाग में ऐसे ही नहीं आ जाता, एक कवि के भी दिमाग में ऐसे ही कोई कविताएं नहीं क्या बोलते हैं, उमड़ने लगती है लिखने की। कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि हम जो अपने आँख से देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, उन चीज़ों को लेके हम लिखते हैं। फिर जैसे दूसरों के, ये वाली कविता इसलिए लिखी क्योंकि मैं अपने आप को भी देखता हूँ, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ये जो है सबके ऊपर सेट हो सकती है। जैसे कि लड़कियां भी हैं तो उनके फादर वो समझ सकती हैं कि उनके फादर बहुत कुछ करते हैं उनके लिए, अपने हर चीज़ अपना त्याग के उनका पूरा करते हैं। ये हमारे फादर लोग, मतलब तो मैक्सिमम समझ लीजिए ये हम भी अपने फादर को ही सोच के लिखे हैं। और एक सिंपल सा अगर बात कहें तो जब हम लोग जब बड़े होने लगते हैं जी, कॉलेज जाने लगते हैं, कॉलेज के बाद जब हमारी एक अलग ज़िंदगी शुरू होती है, तो पिताजी तब भी साइकिल से ही चलते हैं, लेकिन बेटे को बाइक दिला देते हैं कि उनके दोस्तों के सामने उनकी इज्जत बची रहे। बढ़िया वाला जूता खरीदते हैं, अपने चप्पल से चलते हैं, है ना। हाँ, ये चीज़ है। तो वही सारी चीज़ों को देख के हमने लिखा। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर बच्चे के साथ, मिडिल क्लास में आप जहाँ भी देखेंगे हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। बहुत सी जिम्मेदारियों की वजह से, और बहुत जगह तो पापा लोग ये भी कह देते हैं कि हमारी तो उम्र हो गई, हम क्या ही अच्छा करेंगे पहन के, उनकी उम्र है, उनको पहनना है बढ़िया। हाँ, ये सारी चीज़। और कोई कविता? अच्छा, कविता जब आने लगते हैं तो लालच बहुत आता है, और सुनते हैं करके। जी, तो किस पे सुना दूँ, माँ पे या मिडिल क्लास पे या लव पे? सुनाइए माँ पे। वैसे जो युवा होंगे वो सोच रहे होंगे कि इस पे भी होना चाहिए प्यार। हाँ, लव पे ठीक है, मोहब्बत पे अभी सुनाता हूँ, पहले माँ पे सुना दूँ। जैसे कि हम लड़के जब अपना घर, अपना शहर छोड़ के बाहर जाते हैं और कमाने के लिए, पैसा कमाने, या कहीं जॉब लग जाती है तब बाहर जाते हैं सब चीज़ छोड़ के, और अभी कंफर्म नहीं रहता है कि क्या होगा लाइफ में, हम सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बस हम निकल पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा उनको चिंता होती है जो पढ़ाई के लिए जाते हैं। हाँ, हम निकल पड़ते हैं कि वहाँ से कुछ बन के आएंगे। तो इस चीज़ को मैंने सोच के लिखा है। जा रहा हूँ माँ की दुआएं साथ लेकर, मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। आज कदम है ज़मीं पर, कल मैं आसमां में उड़ता हुआ आऊँगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कामयाब होकर आऊँगा। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, ये उनके ज़हन वो डरे होते हैं, ये इसलिए डरे होते हैं कि उनके एरिया वाले कहते हैं यार तुम तो बाहर गए थे, पढ़ने गए थे, क्या हुआ तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ, गए तो थे बहुत हीरो बन के आ गए, यहीं रहोगे। तो उन सब लोगों को मैं देखते हुए लिखा कि भाई अपने ऊपर फोकस करो, हिम्मत रखो, माँ की दुआएं तुम्हारे साथ है, किसकी दुआ चाहिए? जब माँ तुम्हारे साथ है तो सब है। अपना तुम एक दिन
मेहनत करते रहो, सक्सेस ज़रूर वो होगे। वाली शायरी जरूर सुनाइएगा जो आप लड़की पे बता रहे थे, बस एक बार जो संभाल लेना चाहती अच्छा। हूँ करके, है ना? मजा आएगा आप लोगों को सुन के। इसका नाम इजहार मोहब्बत हमने दिया है। हर कविता का नाम हर शीर्षक कविता होता का है। हाँ थोड़ा सा होता है, नाम ज़रूर है। हम्म, तो इसका मैंने नाम दिया इजहार मोहब्बत। तब से सीरियस सुना रहे थे, सब कोई बोर हो गया होगा, लाओ थोड़ा मोहब्बत पे बोल देता हूँ। सुनो हाँ तुम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा तुम्हारा वक्त चाहता हूँ। कुछ बातें हैं दिल में बयां करना चाहता हूँ, मैं बोल ना पाऊँ तो तुम समझ लेना, कुछ इस तरह की मोहब्बत चाहता हूँ। कि रातों को जगने लगा हूँ, सारा दिन ख्वाबों में रहने लगा हूँ, तुम्हारी तस्वीर से मैं अब हर रोज़ बातें करने लगा हूँ। हाँ मैं तुमसे बेपनाह इश्क करने लगा हूँ, तुम्हारी इन गज़ाली आँखों में डूबना चाहता हूँ। सुनो तुम्हारी जुल्फ़ों को मैं अपने हाथों से संवारना चाहता हूँ। एक ख्वाब लिए बैठा रहता हूँ, मैं हर लम्हा तुझे सोचा करता हूँ, तू थाम ले मेरा हाथ बस यही उम्मीद लगाए रहता हूँ, तेरे दीदार का इंतज़ार आँखों में लिए फिरता हूँ। मैं रब से दुआएं करता हूँ, मैं रब से दुआएं करता हूँ कि तुझसे मुमकिन मुलाकात हो, फिर दूर न कभी तू मुझसे जाए, कुछ इस तरह का साथ हो। गजब। अच्छा, ये किस पे लिखी थी आपने? कोई तो होगी, ऐसे ही नहीं लिखी गई होगी नहीं, बेहतरीन जैसे कि कविता। हमने बताया कि हम दूसरों के भी जज्बात लिखते हैं, तो कुछ दोस्त हैं लेकिन जिनके ये कविताएं ऐसे ही नहीं लिख दी जाती, ये फील करके लिखी गई है। मिडिल क्लास पे आप कुछ सुनाने वाले थे। जी, मिडिल क्लास पे एक छोटी सी बस शायरी है। मैं मिडिल क्लास का लड़का हूँ, धूप में हमने भी वक्त गुजारे हैं, बहुत से शौक़ हमने भी मारे हैं, कभी बाप की मेहनत तो कभी माँ के आंसू हमने भी देखे हैं। मर्यादाओं को साथ लेकर चलते हैं, वरना औकात तो तुम्हें हम भी दिखा सकते हैं। ये हम इसलिए लिखे थे क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ा हम मिडिल क्लास से अप लेवल के होते हैं, तो उनका अपर मिडिल क्लास हाँ पर कैसे? हाँ, तो वो हमेशा मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा नीचा समझने लगते हैं। कहीं जाओ या किसी जगह पे तो अलग बिहेव करने लगते हैं, तो वही हम लोग मर्यादाओं को साथ लेके चलते हैं, वरना हम भी औकात दिखा सकते हैं। और सुनाइए लास्ट एक लास्ट कोई कविता या शायरी सुनना चाहेंगे? हाँ लास्ट, जैसे अभी आपने कहा कि हमारी जितनी शायरी सुनी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग रहा है कि हाँ मेरे साथ ये घटना हुई होगी, तब हमने लिखा, तो उस पे भी हमने कुछ लिखा है, वो सुनाना चाहूँगा। उलझ कर रह जाओगे मेरी हकीकत में तुम, मेरी कहानियों से मेरी ज़िंदगी का अंदाज़ा ना लगाना। मैं शायर हूँ, कभी ख़ुद के तो कभी दूसरों के जज्बात लिखता हूँ, मेरी शायरी से मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा ना लगाना। अच्छा, हम में से अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शायर जो होते हैं उनके साथ कुछ होता है तभी वो लिखते हैं, दिल टूटा होता है तभी लिखते हैं। नहीं ऐसा, अधिकतर समाज में ये चीज़ है कि शायर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है दिल टूटना, नहीं ऐसा या कुछ नहीं है। एक गंभीर, एक बड़ी शिद्दत वाला प्यार होना, तभी आपकी कलम में वो ताकत आती है, तभी आप लिख पाते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो आप क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है या होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए, और ज़्यादातर ये है कि ज़रूरी नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ होना ही चाहिए, लेकिन हाँ होना चाहिए। अच्छा, आपकी कविताएं मिलेंगी कहाँ पे? क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पे अल्तमश नसीम नाम से फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक वगैरह पे है? फेसबुक पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे बस है, पे है। क्योंकि मैं ज़्यादा सोशल नहीं रहता हूँ इसलिए। एक और लास्ट जो हमारे युवा देख रहे हैं उनके लिए। तुम्हारे झूठ को मैं सच मान बैठा था, न जाने क्यों मैं तुम्हें अपना मान बैठा था। गुजार लेता ज़िंदगी अकेले तन्हा तो ठीक था, मगर अफसोस कि मैं तुमसे दिल लगाए बैठा था। तो आपने ये जो बातचीत देखी है, सुनी है, वो आपको कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और एक मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इनको इंस्टाग्राम पे अल्तमश नसीम, हाँ इनको जाके फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि लिखते बहुत पहले से थे, पर हिम्मत नहीं हुई कि सोशल मीडिया पर आके आप लोगों के सामने साझा करें। ये पहला इंटरव्यू है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आगे जाके और जब ज़्यादा इंटरव्यूज़ होने लगेंगे तो अपने आप ही फॉलोअर बढ़ जाएंगे। बातचीत कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सलाह और सुझाव का इंतज़ार रहता है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से।